Hello candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. So you all know that the session for current affairs in 10 minutes is going on, and this session is mostly focusing on the written examinations of defense and SSB and AFSB interviews. ठीक है, so category wise हम यहाँ पे current affairs discuss करते हैं, साथ ही there are practice questions also जो हमने previous lectures में पढ़ा होता है to have a overall revision. So आज का हमारा एजेंडा है कि हम कवर करेंगे कल जो मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाई थी उनसे रिलेटेड देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस एंड फिर आज हम फोकस करेंगे कि आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है. ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग यू नीड टू ओनली सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स. देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स कमिंग up for you guys and you need to subscribe and press the notification bell on, and if you like the content and efforts and knowledge gained by our channel, please like, subscribe and share to your friends and communities. All right, now कल मैंने आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें मैंने उसी में से बेसिकली क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करा है कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. सो आपको बताना है दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कमिटी formed by RBI to suggest steps for strengthening and consolidating primary urban cooperative banks, that is UCBS. ठीक है, you have the options of हसमुख अधिया, हर्ष कुमार बवाला, करनाम शेखर या एन विश्वनाथन. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द इंडियन डिजिटल मैप जो डेवलप हो रहा है, तो इसके बारे में भी हमने बात की थी. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि आपको प्रोजेक्टेड जीडीपी बतानी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर जापानीज ब्रोकेज नोमुरा. ठीक है, इसके लिए भी कल हमने बात की थी. तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप अपने आंसर्स कमेंट करके बता सकते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा. ये आप तभी आंसर्स दे पाएंगे अगर आपने कल की सीरीज़ देखी है. तो अगर नहीं देखी है वो जाके आप देख के उसके बाद इन क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसके आंसर्स मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट सीरीज़ में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की नेशनल न्यूज़. सो पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर महाराजा सुहेल देव मेमोरियल इन चित्तौड़ा लेक डेवलपमेंट वर्क एट बहराइच इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, सो महाराजा सुहेल देव मेमोरियल बहराइच में ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ऑन 16 Feb 2021 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर हैज़ बीन डेवलपमेंट वर्क ऑफ चित्तौड़ लेक इन बहराइच, और साथ ही एक मेडिकल कॉलेज का भी इनॉग्रेशन किया गया है. और ये क्यों हुआ है? बिकॉज इट वॉज 112th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा सुहेल देव. महाराजा सुहेल देव के मैं बारे में बात करूं तो ही वॉज द रूलर ऑफ श्रावस्ती इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिन्होंने 11th सेंचुरी में रूल किया था. ठीक है, तो आई होप ये वाला सेक्शन आपके लिए क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ऑनलाइन पोर्टल बेसिकली, जो सिविक सर्विसेज टू कैंट बोर्ड्स प्रोवाइड करेगा, और पोर्टल का नाम है आपका छावनी. ठीक है, सो ये न्यूज़ में क्यों है और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में बात करेंगे. तो ई छावनी एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है to facilitate ease of living and ease of doing for the residents of cantonment boards across the country. यानी कंट्री में जितने भी लोग कैंट एरियाज में रह रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया गया है ताकि उनकी जो लिविंग लाइफ है या ईज ऑफ डूइंग एनी थिंग्स हैं वो बेटर हो जाए. ये जो पोर्टल है ये आपका ऑनलाइन म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो कि जिसमें आते हैं मोर देन 20 लाख सिटीजन्स अक्रॉस 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो हमारे ऑल ओवर इंडिया हैं. पोर्टल की जो वेबसाइट है दैट इज echavni.gov.in. ठीक है, और ये डेवलप कहाँ किया गया? ये जो ऐप है ये डेवलप हुआ है बाय बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स DGDE एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. तो इनके एब्रीवेशंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये 3 बॉडीज़ आ गई हैं और आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों बॉडीज़ के फंक्शन क्या क्या हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे. तो बहुत बड़ी एंड मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि चाइना ने जो है वो ओवरटेक कर लिया है यूएस को. किसमें? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन. अब यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेम होता है कि यूरोपियन यूनियन में आपके कितने जो हैं वो टोटल कंट्रीज़ आते हैं. ठीक है, वो आपको मुझे बताना है कि कितने ज़्यादा इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं. ठीक है, तो ये आपको एक मुझे बताना है. नेक्स्ट इज़ इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ओवरटेक किया है यूएस को
एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 2020। और ये जो डेटा है ये यूरोपियन यूनियन के स्टैटिस्टिक एजेंसी यूरोस्टैट ने रिलीज़ किया है। तो अगर एक और क्वेश्चन जो वन वर्ड का बनता है कि यूरोपियन यूनियन की स्टैटिस्टिक एजेंसी का नाम क्या है, तो इट इज़ योर यूरोस्टैट। और हमारे इंडिया में स्टैटिस्टिक रिलेटेड फंक्शंस कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रिटेन विच लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इन 2020 वॉज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बिहाइंड चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और ट्रेड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो 586 बिलियन यूरोस क्रॉस कर चुका है इन 2020 कंपेयर टू 555 बिलियन यूरोस इन यूएस। तो ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस हद से बनती है बिकॉज चाइना ने सरपास कर दिया है सुपर पावर कंट्री अमेरिका को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सो डॉक्टर माथुर, अजय माथुर, इन्हें न्यू डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इलेक्ट किया गया है। नाउ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात अगर मैं करूं सो दिस इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग हेडक्वार्टर इन इंडिया दैट इज गुरुग्राम। तो ये क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर्स में स्टैटिक पोर्शन से पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो इसने इलेक्ट किया है अपना नया डायरेक्टर हु इज डॉक्टर अजय माथुर। कब किया है? 15 फरवरी को, ठीक है। डॉक्टर माथुर जो है वो रिप्लेस करेंगे मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी को, जिन्होंने डायरेक्टर जनरल सर्व किया है सिंस 2015 से। माथुर बेसिकली इंडिया बेस्ड है एंड टेरी से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका गुड़गांव में है विच इज़ अ कोलिशन ऑफ 73 मेंबर कंपनीज। और इसका एम जो है कि 1 ट्रिलियन USD इन्वेस्टमेंट को सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बाय 2030 इसको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपकी अपॉइंटमेंट रिलेटेड पता होना चाहिए बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग हेडक्वार्टर इन इंडिया ऑटोमेटिकली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इंडियन ओरिजिन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार न्यूज़ आई है, वो ये है कि इंडियन ओरिजिन प्रीति सिन्हा, इन्हें अपॉइंट कर लिया गया है हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। तो आपको पता है अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे यूएस में और वहाँ पे बोला गया था कि इंडियन ओरिजिन मैक्सिमम पीपल आर होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस, जैसे कमला हैरिस को जो है वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे बनाया गया है। अब सेकेंड इंडियन ओरिजिन पर्सन दैट इज़ प्रीति सिन्हा, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है हेड फॉर यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के लिए, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ द हाईएस्ट लीडरशिप रैंक इन द इंस्टीट्यूशन जो प्रीति सिन्हा को यहाँ पे मिली है, दैट इज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। शी इज़ गोइंग टू सक्सीड जूडिथ काल। तो ये ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आ जाती हैं कि किसको सक्सीड करेंगे बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन दैट इज बीन अपॉइंटेड। तो ऑटोमेटिकली ये अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी हिस्ट्री में बन जाती है, ठीक है। द न्यूयॉर्क बेस्ड यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है यूनाइटेड UNDP का, और स्टैब्लिश किया गया था 1960। So this was all for today. I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind, and keep watching the session to remain updated, that is current affairs in 10 minutes.